हिमाचल में लीगल होगी भांग की खेती। अपने खेतों में भांग उगाकर लोग अपनी आय बढ़ा सकेंगे। सिर्फ औषधीय गुणों के लिए ही वैध होगी खेती। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द भांग की खेती लीगल होने वाली है। एक बार भांग की खेती हिमाचल में लीगल होने के बाद लोग अपने खेतों में ही भांग उगाकर इससे अपनी आय बढ़ा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सुक्खू सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को लीगल बनाने को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है और सदन ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही प्रतिवेदन को भी पारित कर दिया गया है। आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा में ये प्रतिवेदन सितंबर 2023 में सदन में उपस्थापित किया गया था। राज्य सरकार का भांग की खेती को प्रदेश में लीगल करने का जो मकसद है, जो मुख्य उद्देश्य है, हिमाचल में औषधीय व इंडस्ट्रीज में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करना है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसी मामले को लेकर साफ किया है कि हिमाचल में भांग की खेती को वैध बनाने को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है और सदन ने इसको स्वीकार भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि पूरे हिमाचल के लोग चाहते हैं कि भांग की खेती प्रदेश में लीगल हो, ताकि भांग का उपयोग औषधीय व मेडिसिन इंडस्ट्रीज में किया जा सके और इससे लोगों की आय भी बढ़ेगी और प्रदेश के खजाने में राजस्व की प्राप्ति भी होगी। मंत्री ने कहा कि सदन में रिपोर्ट पेश होने के बाद अब इसको स्वीकार भी कर दिया गया है और इससे सूबे में अब भांग की खेती का रास्ता भी साफ हो गया है। मंत्री ने कहा कि अब सरकार इस पर जल्द ही पॉलिसी और एसओपी लाएगी, जिसको लेकर काम चल रहा है। सरकार के लिए बड़ा टास्क ये है कि बीज कहां से लाएंगे जो हमें जनरल इंडस्ट्रियल बीज मिले। दूसरा, जो मेडिसिनल हैं वो कहां पर होंगे, कितना एरिया भांग की खेती करने के लिए एक व्यक्ति को दिया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एसओपी लाएगी, जिसमें सब चीजों का जिक्र होगा। वहीं राज्य सरकार भांग की खेती को लीगल बनाने को लेकर सबसे पहले एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 10 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, आयात, अंतरराज्य निर्यात, अंतरराज्य बिक्री, खरीद, खपत या भांग की खेती की अनुमति, नियंत्रण और विनियमन के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन करना होगा। वहीं एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 14 के अंतर्गत केवल फाइबर, बीज प्राप्त करने, बागवानी और औद्योगिक उद्देश्य के लिए किसी भी भांग के पौधे की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक सामान्य या विशेष आदेश पारित करने होंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण, कानूनी तौर पर हिमाचल में नशा रहित 0.3 THC टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल वाली भांग के बीज को मुहैया करवाने की बड़ी चुनौती होगी। कमेटी की रिपोर्ट में उत्तराखंड में सेलाकुई फार्म से लिए जा रहे 0.3 THC के बीज का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने से ग्रामीण इलाकों में रोजगार तो बढ़ेगा ही और लोगों की आय तो बढ़ेगी ही, उसके साथ ही 400 से 500 करोड़ की सालाना कमाई प्रदेश के राजस्व में होगी। बागवानी मंत्री ने साफ किया है कि अब विधानसभा से कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद एसओपी पर बहुत जल्द तेजी से काम होगा। आपको बता दें, कैंसर व दिमाग के रोगों में भांग के औषधीय उपयोग का बहुत बड़ा रोल है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में भी इसके बीजों से बनी दवाइयां काम आती है। साथ ही इंडस्ट्री सेक्टर में इसके कई उपयोग हैं। भांग के बीजों से बने तेल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं।
इसके अलावा भांग से अन्य कई प्रकार के सामान बनते हैं, जिसमें बैग, हैंडबैग व सजावट के सामान की बाजार में काफी डिमांड भी है। वहीं अब भांग की खेती से हिमाचल सरकार को भी अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति होगी। ग्रामीण स्तर पर भांग की खेती लीगल होने के बाद लोगों की इससे आय भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह खेती सिर्फ औषधीय गुणों के लिए ही लोग कर पाएंगे, बाकी लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी।